तो हम आज आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है ये लेंगे। आपकी करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है ये भी हम देखेंगे, और हम आखिर में गाइडेंस भी लेंगे। ठीक है, तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। So yes, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe and also in yourselves. तो इसी फेथ और ट्रस्ट के साथ आपको इस रीडिंग को वॉच करना है। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं, ठीक है, और आपको गाइडेंस क्या मिलता है आखिरी में वो भी हम देखेंगे। ठीक है गाइस, तो यस, यू कैन थिंक अबाउट योर पर्सन। और अब हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, तो पहले 5 कार्ड्स मैं आपके पर्सन की निकालूंगी। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, 7 of Cups, the Magician, Hierophant, Nine of Cups, 2 of Swords, ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम की एनर्जी आई है, क्या आई है देखते हैं। बॉटम की एनर्जी द हैंगमैन, कल भी हैंगमैन ही आया था, लेकिन ये हैंगमैन जो है वो उल्टा आया हुआ है, रिवर्स्ड आया हुआ है। ठीक है, हैंगमैन रिवर्स्ड है। तो कहानी में ट्विस्ट, यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं 7 of Cups, द मैजिशियन, हायरोफेंट, 9 of Cups, 2 of Swords। ये सारी एनर्जीज क्लियर हुई है किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ, और बॉटम की एनर्जी जो है वो आई है द हैंगमैन, वो रिवर्स्ड में आया हुआ है। मेरे ख्याल से आपको कार्ड्स ठीक से नहीं दिख रहे हैं। देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये से भी नहीं दिख रहा है। कार्ड्स दिख रहे हैं क्या गाइज आपको? पास में ला दूं? ऐसे रखते हैं, अब दिखेगा। संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। ये देखिए, ये है आपके कार्ड्स, ठीक है। राइट। तो अभी आपके पर्सन जो है वो बहुत ही सीरियसली कुछ सोच रहे हैं। सीरियसली उनके दिमाग में एक ऐसी बात चल रही है जिससे उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने काफ़ी टाइम अपना ख़राब किया है। काफ़ी टाइम से आपका और उनका रिलेशनशिप एक स्टक पोजीशन में था, और वो जो हैं बहुत सारी बातें आपको लेकर सोचते थे। उसमें उन्हें कन्फ्यूजन भी बहुत हुआ करता था, और बहुत सारे सपने भी वो आपके साथ देखते थे, और कई बार उन्हें ऐसा लगता था कि आपके और उनके रिलेशनशिप में ये जो भी चल रहा था आपके बीच में, दोनों के बीच में जो भी चल रहा था, उस वक्त उन्हें ऐसा लगता था कि आप उनके कई सारे लोगों में से, कई सारे दोस्तों में से कोई एक हैं। तो वो उस दौरान हो सकता है आपको उतना सीरियसली नहीं ले रहे थे आपके पर्सन पास्ट में, जो मुझे 7 of Cups की एनर्जी से लग रहा है। ठीक है, आपके पर्सन जो है अभी भी ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर वो अपने आप को क्रॉस रोड्स पे पाते हैं, जहाँ एक्चुअली देखा जाए तो एक डिसीजन लेना चाहिए। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन
डिसीजन ले नहीं पाता है बंदा। तो ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन हैं। और यहाँ पर हम हर एक कार्ड को क्लैरिफाई ज़रूर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम इन्हीं कार्ड्स पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन जो हैं उन्होंने पास्ट में तो आपको एक ऑप्शन की ही तरह समझा था। यहाँ ऑप्शन को नेगेटिव में मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपके पर्सन आपको किसी भी सूरत में पा सकते हैं, ऐसा उनको एक किस्म का एक ब्लाइंड ट्रस्ट था खुद के ऊपर, या फिर आपका बिहेवियर उनके साथ कुछ इस किस्म का होगा कि उन्हें ऐसा लगता था कि आप जो हैं वो उनके लिए बहुत ही ईज़िली अवेलेबल टाइप के पर्सन हैं, जो उन्हें कभी भी मिल सकते हैं। तो आपके पर्सन उस दौरान अपने आप को एक ऐसी एनर्जी में पाते थे जहाँ उन्हें ऐसा लगता था कि वो आपके ऊपर रूल कर रहे हैं, उनके हाथ में सब कुछ है। आपको आपके इमोशंस से किस तरीके से मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ यूज़ करके आपको इमोशनली वीक बना के अपने इशारों पर नचाना तो नहीं कहूँगी, लेकिन यस, अपने इशारों पर अपनी बातें मनवाना। तो इस टाइप की एनर्जी में आपके पर्सन हुआ करते थे पास्ट में, जो मुझे 7 ऑफ कप्स और मैजिशियन की एनर्जी से दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल जो है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, जो मुझे हायरोफेंट की एनर्जी से लग रहा है। यहाँ पर अभी आपके पर्सन थोड़े स्पिरिचुअल से हो गए हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का 2-2 कार्ड आए, एक नहीं 2-2 कार्ड आए हुए। आप इतने हाईली स्पिरिचुअल आपके पर्सन हाल ही में हुए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन शायद कोई गाइडेंस भी ले रहे हैं किसी से। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जो हैं वो या तो बहुत ज़्यादा रिलीजियस प्लेसेस को विज़िट कर रहे हैं, या फिर उनकी एक ख्वाहिश है कि आपके साथ वो कुछ ऐसे 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 लोकेशन में जाए जहाँ पर बहुत सारा स्पिरिचुअल ज्ञान दिया जाता है, ऐसे ही दिखाई दे रहा है मुझे। तो आपके पर्सन का एक ख्वाब है, एक सपना है कि वो आपके साथ आपके साथ अगर उनका कुछ होता है तो, क्योंकि 3 जो एनर्जी है बड़ी पॉजिटिव सी है, तो वो कभी कभी तो सोचते हैं कि आपके साथ वो स्पिरिचुअली कनेक्ट हो पा रहे हैं, और उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि वो जो हैं आपके साथ टेलीपैथिकली भी कनेक्टेड रहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। और उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके साथ ऐसे रिलीजियस प्लेसेस में घूमे फिरे जहाँ पर आपको और उनको एक सुकून मिले, और वहाँ पर आप और वो खुलकर अपनी कुछ ऐसी बातें करें जो वो पास्ट में आपके साथ कभी कर नहीं पाए थे। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ वो सोचते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है, तो ये सारी बातें उनके, और यहाँ पे मैजिशियन भी आए, तो मैजिशियन तो सोचता है ना, मैजिशियन कुछ भी कर सकता है। मैजिशियन के पास हर वो टूल है जिसकी हेल्प से वो अपनी हर इच्छा, हर डिज़ायर पूरे कर सकता है। यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है, यहाँ पर विश फुलफिलमेंट है, यहाँ पर मैजिशियन भी है। जब ये दोनों चीज़ें आई हुई हैं आपकी रीडिंग में, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के लिए कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर सारी चीज़ें आपके पर्सन के हाथ में हैं। उनका एक ख्वाब भी है जो वो आपके साथ सजाना चाहते हैं, आपके साथ जैसे मैंने कहा है, वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करते हैं, और वो चाहे तो आपको किसी भी सूरत में पा भी सकते हैं, और कभी भी आपके साथ इस रिश्ते को फिर से इनिशिएट कर सकते हैं। ये दिखाई दे रहा है ये सारी एनर्जीज से। ठीक है, यहाँ पर वो अभी फ़िलहाल पता नहीं किसी से कहीं उनकी मेंटरिंग हो रही है। कोई है जो उनकी लाइफ में एक मेंटोर का काम कर रहा है, ये भी हो सकता है। या फिर वो खुद ही इस एनर्जी में, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अभी अवेकन टाइप के लग रहे हैं, या फिर वो ऐसे एनर्जी में कुछ और
ज़्यादा टाइम के लिए रहना चाहते हैं, और या फिर वो ये सोच रहे हैं कि वो ऐसी एनर्जी में काफ़ी टाइम से रह चुके हैं और अभी ये टाइम है कि उन्हें अभी वो सारी चीज़ों को जो वो सोच रहे थे उसके एग्जीक्यूशन का टाइम आ चुका है, वो ऐसा सोचते हैं। और डिसीजन लेने के बारे में भी बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। किंग ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसा बंदा होता है जिसके जो बहुत ही लॉजिकल और रैशनल तरीके से बातों को सोचता है, और यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में अगर आपके पर्सन हैं और यहाँ पर मुझे कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं दिख रही, तो मान के चलिए ये किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है ना ही ये एंगर शो करने वाला है, ना ही ये कोई किस्म का एटीट्यूड शो करने वाला है, ना ही ये कोल्ड टाइप का बिहेवियर आपकी तरफ शो करना चाहते हैं। बल्कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपके साथ साफ साफ बात करना चाहते हैं, लेकिन वो अभी करेंगे या नहीं करेंगे ये उन्हें पता नहीं है। ठीक है, लेकिन जो द हैंगमैन की एनर्जी जो रिवर्स्ड में आई है उससे तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी से जल्दी डिसीजन लूँ, और जल्दी से जल्दी डिसीजन लेके वो आपके पास आना चाहते हैं और बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, जो 7 ऑफ कप से समझ में आ रहा है। अगर आपको आपके पर्सन के ऊपर किसी किस्म का डाउट था, या आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई किस्म का लेन देन हुआ था, या फिर आपके और आपके पर्सन ने कुछ सपने सजाए थे पास्ट में, या फिर आपके और आपके पर्सन के ख्वाब और ड्रीम्स एक जैसे हैं, तो इन सारी बातों की इन सारी बातों को लेकर वो बहुत ही डीप तरीके से आपके साथ एक बहुत ही लॉन्ग कॉन्वर्सेशन में रहने वाले हैं, और आपको वो अपनी हर छोटे मोटे डिटेल बातें एक डिटेल तरीके से आपके साथ करना चाहते हैं। यहाँ पर किसी भी किस्म का फ़िल्टर नहीं होगा जब आपकी पर्सन आपके साथ बात करेंगे, ना ही यहाँ पर किसी किस्म की कोई हिडन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर जहाँ पर मैजिशियन जो है ये यस अगर नेगेटिव एनर्जी के साथ आता है तो ये एक कॉन मैन का काम करता है, तो एक बहुत स्टाइल से आपके पर्सन आपके साथ बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो मैजिशियन है ये आया है हमारे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ, तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें होगी जहाँ पर बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से बातों को हैंडल किया जाएगा। यहाँ पर ये पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा कि जब वो आपके साथ सीधी खरी खरी बात कर रहे हैं तो आप कहीं पर हर्ट नहीं हो रहे हैं। तो आपके पर्सन ये सारी बातें सोच रहे हैं और बहुत जल्दी आपके साथ किसी कॉन्वर्सेशन में आना चाहते हैं, लेकिन अभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर कौन सा ऐसा रास्ता अख्तियार करे ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो उनके लिए। ठीक है, तो हम 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी को तो पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करने में प्लीज़ हेल्प करो यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ सॉर्ट्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ट्स, यहाँ पर आपके पर्सन को जो डिसीजन लेने में थोड़ी मुश्किल जा रही है उसका रीज़न है उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अगर आपके पर्सन का फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो ये उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो अगर किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है और साथ में मैजिशियन और 9 ऑफ कप्स एंड हायरोफेंट आए, तो मुझे ये हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। मुझे ये यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, जो हम फिर से क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, या फिर वो किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर वो लेफ़्ट आउट सा फील कर रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उस रिलेशनशिप में उन्हें रहना चाहिए या वहाँ से उन्हें निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी उन्हें कुछ भी सर्व नहीं कर रही है। तो यहाँ पे आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो और भी देख लेते हैं हम कार्ड से।
टू ऑफ वॉन्ड्स। यस, तो ये जो है आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे मेजर डिसीजन उन्हें लाइफ के लेने हैं जो उनके करियर से रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को फ़िलहाल तो कुछ फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है, जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ जो उनकी मुलाकात होनी है या बात होनी है उसे होल्ड पे रखा हुआ था अब तक के, जो वो उस एनर्जी से निकलना तो चाहते हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि अभी उनके लाइफ के कोई मेजर डिसीजन जो हैं वो लेने का टाइम आ चुका है और उन्हें पूरा भरोसा है कि वहाँ पर वो एज अ विनर ही इमर्ज होने वाले हैं। और यस, उनकी लाइफ में अगर कुछ पैसों को लेकर कोई बात हो रही है तो ये मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन उस चीज़ को लेकर जो परेशान हो रहे हैं वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उनके फेवर में ही बात होने वाली है। और अगर उनको फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम उनकी बहुत जल्दी दूर होने वाली है। ठीक है, वक्त आ चुका है और बहुत बड़ी लंबी एक जो वेटिंग में थे वो वेटिंग भी ख़त्म होने वाली है, जो मुझे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से लग रहा है। तो आपके पर्सन एज अ विनर ही इमर्ज होने वाले हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। उनके लाइफ में कोई एक ऐसा प्रपोज़ल आने वाला है जो उन्हें बहुत ही फुलफिलिंग लगने वाला है। तो ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें होने के बाद वो आपके साथ एक शुरुआत करना पसंद करेंगे, और वो शुरुआत जो है वो बहुत ही फर्म फाउंडेशन के ऊपर होगी, जहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बात दिखाई दे रही है। और जहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी एक ऐसी बेहतरीन शुरुआत होगी जिसका इंतज़ार आप और आपके पर्सन बहुत टाइम से कर रहे थे, और जिसके एब्सेंस में आपकी और उनकी जो है मुलाकातें नहीं हो रही थी या फिर बातें नहीं हो रही थी। तो ये स्टक एनर्जी से आपके पर्सन निकल तो चुके हैं, लेकिन डिसीजन लेने में थोड़ा वक्त इसलिए लगा रहे हैं कि फ़िलहाल उनको अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उनके लाइफ में, जिसका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। अभी फाइनेंशियल लॉसेस दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन की लाइफ में, तो उस चीज़ से वो अपने रिकवर होना चाहते हैं। और जैसे ही उनकी ज़िंदगी के वो मसले ख़त्म हो जाएंगे वो आपके पास एक ऑफ़र लेके आएंगे, और वो आपके साथ, कईयों के साथ बहुत लकी वंस ऐसे रहेंगे जिनको एक ऐसा ऑफ़र मिलेगा जहां वो शायद आपसे आपका हाथ मांग सकते हैं। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर यू गाइस। अभी हम ये देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है। एनर्जीज वाइज वर्सा भी हो सकती है, जो मैंने आपके लिए कहा वो आपके पर्सन का हो सकता है। और जी हाँ, तो अभी मैं आपकी करंट फीलिंग्स लेती हूँ। आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए, ठीक है गाइस। तो ये मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स में अभी लेने वाली हूँ। वैसे भी रीडिंग जो है वो वाइज वर्सा भी हो सकती है, ठीक है। तो जैसे आपको लगता है आप उसे वैसे ही लीजिएगा, ठीक है गाइस। आपका सिचुएशन आप जानते हैं ना गाइस, तो आपको पता होगा ये क्या है, ठीक है। तो अभी आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है, आप किस तरीके से फील कर रहे हैं आपके पर्सन के लिए, हम ये देखते हैं। तो फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ सॉर्ट्स, आप बड़े नाराज हो। सेकेंड कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, आपने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है, बहुत एनर्जी दी है इस रिलेशनशिप में, और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको उसी किस्म का रेसिप्रोकेशन मिलने वाला है या नहीं, या फिर आपको आपकी मेहनत आपकी रंग लाएंगी, आपके पर्सन आपके पास आएंगी या नहीं, इसी इंतज़ार में हैं आप। 9 ऑफ सॉर्ट्स, आप बहुत उदास हैं, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। आपको ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में इतना सब कुछ किया इस रिलेशनशिप को
ग्रो करने के लिए, इस रिलेशनशिप को सरवाइव करने के लिए आपने बहुत कुछ किया, लेकिन आप थक गए, आप हार गए हैं, आप उदास हैं, आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस बात का कि आपकी सारी मेहनत जो है वो पानी में चली गई और आपको आखिर कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तो आप बहुत डिप्रेस्ड हैं अभी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि आपका वो पैशन जो है आपके पर्सन के लिए वो अभी भी वैसा ही है, वो ख़त्म नहीं हुआ। आप उदास ज़रूर हैं, आप मायूस हैं, आप डिप्रेस्ड हो, लेकिन आपकी जो फीलिंग्स उनके लिए हैं वो अभी भी वैसी ही है। द हायरोफेंट आ गया है। आप अपने पर्सन को जो है, आप भी एक स्पिरिचुअल टाइप के पर्सन है मेरे हिसाब से। आपके पर्सन की रीडिंग में भी हायरोफेंट आया था, आपकी रीडिंग में भी हायरोफेंट आया। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो हो सकता है आप टीचर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, या फिर कुछ भी ऐसे फील्ड से बिलोंग करते हो जहाँ पर आप किसी की काउंसलिंग करते हो, या फिर कोई आप किसी किस्म की कोई किस्म की रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने आप से ही लड़ रहे हैं, आपको खुद ही नहीं मालूम कि आपकी लाइफ में आखिर क्या हो रहा है, आपका कनेक्शन आपके पर्सन के साथ आखिर है तो आखिर किस किस्म का है आपको नहीं मालूम। बॉटम की एनर्जी जो आई है वो आई है 5 ऑफ कप्स। बिल्कुल आपने इतनी मेहनत की है इस रिलेशनशिप में, आपने इतनी जान लगा दी इस रिलेशनशिप में, आपने बहुत इंतज़ार भी किया, आपने अपना खून पसीना सब कुछ दिया, अपना टाइम दिया, सब कुछ दिया, लेकिन आपको कुछ हासिल नहीं हुआ और आप बहुत ही उदास है। आपको आपकी कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से आपको आप बहुत रिग्रेटफुल फील कर रहे हैं। हो सकता है आपसे कुछ गलतियां हो गई हो सकता है आपने कुछ ज़्यादा ही कर दिया हो और आपको ऐसा लग रहा है कि इतना सब मैंने क्यों किया, आखिर क्यों किया, कोई फ़ायदा नहीं है और अब आगे मैं नहीं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप ऐसा सोच रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि अब शायद कोई उम्मीद नहीं रह गई है। अब ऐसा आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इस रिलेशनशिप में आप जितना भी डालो आपको कोई भी किस्म का पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है और आप बेसिकली बिल्कुल होपलेस से फील कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा है और कोई उम्मीद बाकी नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो हम जो है ये एनर्जी को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स में ऐसा भी लगता है कि आपके रिलेशनशिप में आप लोगों का जो भी कनेक्शन टूटा है एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये डिस्टेंस को भी बताता है। आपको ऐसा लगता है आउटसाइड एंटिटी की वजह से आप लोगों का कनेक्शन जो है वो टूट चुका है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, आपको ऐसा लग रहा है आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो गई जिसकी वजह से यहाँ आपके और आपके पर्सन की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, बहुत ज़्यादा एक रिफ्ट सा आ गया है, बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने क्यों ऐसा किया है, आपको वो सारी बातें जो है वो सता रही हैं। तो ये है आपकी जो फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। जी हाँ, आप भी बेसिकली 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप इस रिश्तों के लेके किस किस्म का डिसीजन ले अपने लाइफ में। क्या आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, अपने पर्सन के लिए इंतज़ार करना चाहिए या नहीं। तो आप भी एक क्रॉस रोड्स पे ही खड़े हैं जहां आपको एक्चुअली में डिसीजन लेना है लेकिन आप नहीं ले पा रहे हैं। एक आखिरी कार्ड लेते हैं, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्या आप तो यहाँ पर आपको आपके पर्सन के लिए प्यार तो बहुत है, आप बहुत पसंद करते हो उनको, आप अभी भी उनकी उस प्यार भरी यादों को भुला नहीं पाए हैं और
आपको इतना ज़्यादा आपके पर्सन के साथ लगाव और अफेक्शन है, लेकिन आप उनसे ये सारी चीज़ें नहीं बोल पा रहे, और ये सब जानते हुए भी आप इस चीज़ के लिए तैयार हो गए कि आप चुप ही रहेंगे, और आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि प्यार तो है लेकिन उम्मीद नहीं है इस रिश्ते में। प्यार तो बहुत है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे हो गए। प्यार तो बहुत है लेकिन नाराज़गी है आपको उनसे, उनको आपसे। प्यार तो बहुत है लेकिन आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, आप इंतज़ार कर रहे हैं। प्यार तो बहुत है लेकिन आप मायूस हो गए, होपलेस हो गए हैं, आप डिप्रेस्ड हैं। प्यार तो बहुत है, ये फायरी एनर्जी से दिखाई दे रहा है। प्यार तो बहुत है लेकिन अपनी मर्यादा में रह रहे हैं अभी आप। आगे आप कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप चाहते हैं उनसे मिलना, या फिर आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन ये मुलाकात आपकी होगी या नहीं होगी ये नहीं जानते हैं आप बिल्कुल। तो आप भी एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हैं, और आप नहीं समझ पा रहे कि आपको अपने पर्सन से बात करनी चाहिए या नहीं, या फिर आप ये नहीं जानते कि आपके पर्सन आपको अभी भी चाहते हैं या नहीं। तो ये है आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। अभी हम एक छोटी सी एडवाइस ले लेते हैं आपके और आपके पर्सन के लिए एक छोटी सी एडवाइस ले लेते हैं यूनिवर्स से। तो देखते हैं यूनिवर्स आखिर आपको क्या एडवाइस देती है। तो आपके और आपके पर्सन दोनों की एक्चुअली म्यूचुअल एनर्जी अगर देखी जाए तो यही है कि आप भी क्रॉस रोड्स पे हैं, आपके पर्सन भी क्रॉस रोड्स पे हैं। वो भी डिसीजन लेने में हेल्पलेस फील कर रहे हैं, आप भी डिसीजन लेने में बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। प्यार आपको भी है, प्यार उनको भी है, लेकिन आगे आप दोनों नहीं बढ़ पा रहे हो। तो यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपको देख लेते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो आई है द डेविल की, जिसको हम क्लैरिफाई करते हैं बॉटम की एनर्जी से, जो है 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है आपको और आपके पर्सन को एक दूसरे से बहुत सारी शिकायतें हैं। आपको और आपके पर्सन को एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है। आपको और आपके पर्सन को एक दूसरे से मिलने की चाहत भी बहुत है। वो अफेक्शन जो है वो अफेक्शन कम और जुनूनियत ज़्यादा है। और यहाँ पर कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने अपनी जो रिलेशनशिप की जो एक जो होती ना, क्या कहते हैं, जहाँ पर आपको एक भरोसा होता है एक दूसरे पर, है ना। आपको एक वो होता है, क्या कहते हैं, एक एहसास होता है कि आप जो हैं आप उनके लिए हैं और वो आपके लिए बने हैं, ठीक है। तो ये फीलिंग तो आपको है एक दूसरे के लिए, और आप अपने आप को डिटैच भी नहीं कर पा रहे उनसे, और उनके साथ अटैच भी नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक ईगो आ रहा है आपको, आपका भी ईगो बहुत बड़ा है, उनका भी ईगो बहुत बड़ा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप भी नाराज़ हैं उनसे, वो भी नाराज़ हैं आपसे। आप उन पे शक करते हैं, वो भी आपके ऊपर शक करते हैं। आपको भी उन पे अभी भरोसा नहीं हो रहा है कि वो आपकी लाइफ में हैं, और आपको ना ही उनको आपके ऊपर भरोसा हो रहा है कि आप उनकी लाइफ में अभी भी हैं। लेकिन ये सारी बातें आपके दिमाग में आती है, लेकिन उसके बाद भी आप एक दूसरे से डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। आपको तरह तरह की चीज़ें हैं जो सताती हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप चाहते हैं और आपके पर्सन भी चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी क्लैरिटी की ज़रूरत है, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने लाइफ से निकालने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे राज हैं जो आपको एक दूसरे से बताने हैं, बहुत सारे झूठ सच जो नहीं मालूम आपको उनके बारे में या उनको आपके बारे में। ये सारी चीज़ों से आपको रिलीज़ करना है अपने मन को, अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपनी आत्मा को। तो यहाँ पे जो को डिपेंडेंसी की जो एनर्जी दिख रही है उससे आप दोनों को निकलना है, और उससे निकलने के लिए आपको एक दूसरे के साथ क्लियर कट
कम्युनिकेशन होना चाहिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ इंतज़ार वाली एनर्जी इतनी है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी को लेकर कोई एक ऐसी बहुत बड़ी गलतफहमी आप दोनों के बीच में पैदा की गई है। किसी थर्ड पार्टी ने, किसी थर्ड पर्सन ने किया है, जो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। वजह यही है कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ना ही एक दूसरे के ऊपर आप बिलीफ है आपको किसी किस्म का, ना ही आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे हैं। चाहते ज़रूर हैं आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल, लेकिन आप ना तो खुलकर बात करते हैं। देखिए फिर आ गई है लवर्स की एनर्जी। तो प्यार तो बहुत है, प्यार बहुत है, सच्चा है। यहाँ एंजल्स है और यहाँ पे डेविल है। तो ये वाली एनर्जी में आने के लिए आपको एक दूसरे के साथ मेरे हिसाब से शायद बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने की ज़रूरत है। डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में बहुत, हो सकता है बहुत टाइम से आप एक दूसरे से मिले नहीं हैं, हो सकता है एक ईगो है जिसकी वजह से आप खुलकर अपने पर्सन के साथ आप दोनों एक दूसरे के साथ बात नहीं कर पा रहे हैं। प्यार तो बहुत है, लवर्स की एनर्जी ने दिखा दिया है यहाँ पे। जुनूनियत की हद तक प्यार है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कहता है, ठीक है। लेकिन आप दोनों जो हैं, आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ इंतज़ार वाली एनर्जी में ऐसा हो जा रहा है कि वो सोच रहे आप आएँ और आप सोच रहे वो आएँ। तो इसी वजह से आप दोनों जो हैं क्लोज्ड ऑफ है एक दूसरे से, बिल्कुल मैं नहीं आगे जाऊंगा या मैं नहीं आगे जाऊंगी वाली एनर्जी में है। तो आप लोगों को बेसिकली ये सारे प्रॉब्लम्स जो भी आप दोनों के दरमियान हैं, बहुत सारे ये देखिए कन्फ्यूजन है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है आप दोनों को। तो वो कन्फ्यूजन आप दोनों को दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये कैसे होगा, क्या होगा, ये तो आप दोनों को ही तय करना होगा। और आगे हम किसी रीडिंग में ज़रूर लेंगे, लेकिन फिर भी एक कार्ड हम ले सकते हैं और पता कर सकते हैं क्या ये जो दोनों के बीच में ये जो खामोशी है ये आइस ब्रेक होगा या नहीं होगा। ठीक है जी हाँ, प्यार तो दिख रहा है, लेकिन ये कौन आएगा आपके पास प्यार का कप लेके ये तो नहीं मालूम, लेकिन कुछ उम्मीद तो दिखाई दे रही है कि somebody is going to come to you or you are going to go to your person with the cup of love। अब देखते हैं ये कौन करेगा। वाह, तो यहाँ हीलिंग की ज़रूरत है, यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है, यहाँ पर एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एंजल्स जो हैं वो आपको ये ही एडवाइस दे रहे हैं। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपसे कल फिर मिलूँगी, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू। एंड जी हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर सकते हैं। और मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।